Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Students, welcome back to DK Education Academy. Today we are going to study class 9th mathematics chapter 1 number system NCERT. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। उसमें हमने सीखा था इरेशनल नंबर को प्लॉट करना नंबर लाइन पे, है ना। इरेशनल नंबर को लोकेट करना सीखा था हमने नंबर लाइन पे, जैसे कि √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। इस टाइप के हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है। उसमें हमने क्या करा था कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे हम कैसे लोकेट करते हैं, हमने ये सीखा था, ठीक है ना। आज की वीडियो में हमने करना है टॉपिक रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। व्हाट इज अ रियल नंबर? रियल नंबर किसे कहते हैं? तो ये मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। कि रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होती है, उस नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा है एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आपके पास कोई रियल नंबर है, लेट्स से 408 ले लेते हैं ना, और इसका अपॉन में 5, ठीक है। 408 अपॉन में 5 एक रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, और क्योंकि वैल्यू 0 नहीं है, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्या है बेटा? एक रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मीन्स मेरे को कैसे करना होगा। और डेसिमल एक्सपेंशन आप जानते भी हैं कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। तो मैं इसको इससे कैसे डिवाइड करूँगा? बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। मैं एक बार डिवाइड करके देखता हूँ। तो 408 इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 5 8 जा 40, ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद 5 1 जा 5, 3 बचा, पॉइंट आएगा तो 30, 5 6 जा 30, खत्म, ठीक है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बेटा? 81.6, है ना। 81.6 इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब हमने यहाँ पे यही सीखना है कि किसी भी रैशनल नंबर का और उनका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर समझेंगे इसको अच्छे से। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 9 एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें लिखा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10 बाय 3, 7 बाय 8 एंड 1 बाय 7। ओके, चलिए देखते हैं 1 बाय 1 को, है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। और जैसा कि मैं आपको अभी एक एग्जांपल लेके ही बता चुका हूँ कि अगर मेरे को किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन बताना है किसी भी रैशनल नंबर का, तो मैं क्या करूँगा? P को Q से डिवाइड कर दूँगा सिंपली, है ना, लॉन्ग डिविजन में। चलिए करते हैं एक बार ना। तो सॉल्यूशन फर्स्ट, और 10 इज डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगा तो 0 हो गया। 3 3 जा 9, फिर से 1, फिर से एंड फिर से एंड फिर से, ठीक है। यही आएगा क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 1 1 चले जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3.3333 एंड डॉट, ठीक है। 3 डॉट कास्ट। इसका क्वेश्चन सॉरी, रिमाइंडर मैंने गलत लिख दिया है। रिमाइंडर हमेशा 1 1 1 1 1 ऐसे चल रहा है, और जो क्वेश्चन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3.3 बार। 3.3 बार भी लिख सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि बार बार चल रहा है, ठीक है। ओके, अब सेकंड का देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर सेकंड,
सेकंड है 7 को डिवाइड करना है 8 से। तो सबसे पहले तो 7 8 से जाएगा नहीं, तो 0 ले देनी पड़ेगी। तो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। 8 8 सा 64, 8 टाइम्स में जाएगा ये, तो बचेगा कितना यहाँ पे 6 बचेगा, है ना। ओके, तो फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 आ जाएगा। और 7 टाइम्स में बचा 4, फिर से 0 आ गया, और 8 पंजे 40, 5 टाइम में पूरा कैंसिल होता है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया बेटा, यहाँ पे मैं पहले तो रिमाइंडर लिखूंगा। रिमाइंडर देखो क्या आया था, पहले आया था 6, है ना, फिर 6 के बाद आया 4 और फिर 0, है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन कितना है 0.875। एक बार तीसरा और देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, है ना। तो सॉल्यूशन नंबर 3 और देखते हैं एक बार। सॉल्यूशन नंबर 3 इज 1/7, है ना। 1/7 को करना है, यानी कि 1 को 7 से डिवाइड करना है। अब देखिए फिर से वही, 1 तो 7 से नहीं जाता, तो पहले 0, फिर पॉइंट, फिर आ जाएगा 1 0, 1 सा 7 1 सा 7, बचा 3, ठीक है। रिमाइंडर भी साथ साथ लिख देता हूँ इसका, चलिए लास्ट में लिखेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो 3 0 आ गया, 28 28, 7 4 सा बचा 2, फिर 0 आ गया, 14 14, 6 आ गया, और उसके बाद 4 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 7 7 सा 14 और 1 आ गया। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे देखिए आप एक बार ना, हमने 1 से स्टार्ट किया था और दोबारा से 1 आ चुका है ना। 1 से स्टार्ट किया था और दोबारा से 1 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाला है। तो रिपीट होने वाला है, इट मीन्स कुछ इस वाली फॉर्म में चलने वाला है। तो मैं यहीं पे डॉट 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 लगा देता हूँ, है ना, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर लिखते हैं पहले। इसका रिमाइंडर आपके पास आया था पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 5, देन फिर 1, है ना। तो इसका क्वेश्चन आपके पास आया है 0.142857, और इसमें बाद लगा देते हैं क्योंकि ये रिपीट होने वाले हैं सारे के सारे नंबर्स, है ना। हाँ जी, तो बेसिकली ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल था एनसीईआरटी में, है ना। और इसको सॉल्व कराने का रीज़न ये नहीं था कि मेरे को आपको डिवाइड करना सिखाना था, नहीं। एक्चुअली क्या है कि कुछ ऑब्जर्व करना था इस क्वेश्चन से, इसीलिए मैंने इसके तीनों पार्ट आपको सॉल्व कराए हैं। और हम देखते हैं अब इसमें से क्या ऑब्जर्व किया हमने, है ना, उस चीज़ को हमने नोट डाउन करना है। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट से, कि जब भी मेरी वीडियो को देखें तो पेन और कॉपी को साथ में रखें और अपनी एनसीईआरटी बुक को भी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन देखा, जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है, और यहाँ पे सेम डिजिट रिपीट होते जा रहे हैं, है ना। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और यहाँ पे सेम डिजिट रिपीट होते जा रहे हैं। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन का क्या नाम होता है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था। इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। इसका ये आंसर है। तो इस डेसिमल का एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। और यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हुआ कि रिमाइंडर एक मतलब 0 आ गया, इसका रिमाइंडर ना एक टाइम बाद 0 आ गया। तो मतलब कि इसका जो क्वेश्चन है उसका एंड हो गया, है ना, 0 आ गया। तो ये क्या कहलाता है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाता है बेटा, टर्मिनेटिंग, है ना।
इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सेम चीज है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, NTBR। ठीक है, आप शॉर्ट में मत लिखना, पूरा लिखना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हाँ जी, तो एक चीज तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व की कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बट एक चीज और बतानी चाहिए उसको ना, जैसे कि एक बात यहाँ पे, खैर ये तो टर्मिनेट हो गया है, तो इन दोनों में एक बात और ऑब्जर्व करते हैं। देखिए आपने देखा यहाँ पे कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा हूँ मैं, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? तो ओनली एक डिजिट रिपीट हो रहा है, दैट इज 3, है ना। ओके, पहले मैं इस पे आता हूँ, फिर बाद में दोनों को एक साथ बताता हूँ। यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। चेक करना आप, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो आप एक बात याद रखना, ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं ना, ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ये मैक्सिमम इसके डिनोमिनेटर से कम ही होंगे, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 था ना, तो 7 से ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम ही होंगे। यानी कि 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते थे, 4 हो सकते थे। और सिर्फ इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 था, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम ही होंगे, यानी कि 2 या फिर 1। तो यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। चलिए सबसे पहले इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ जी बेटा, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा है 3.1426142678। और क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में लिखा था शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि ये रैशनल नंबर है, और कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। यानी कि अदर वर्ड्स में कहना चाह रहा है कि इसको आप एक्सप्रेस कीजिए P अपॉन Q की फॉर्म में, जहाँ पे P और Q तो इंटीजर हो और Q की वैल्यू 0 ना हो। तो देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैसे अभी हमने क्या करा था, इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने P अपॉन Q की फॉर्म में था हमारे पास क्वेश्चन, और उसको हम किसमें लेके आए थे? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में लेके आए थे ना। इस एग्जाम्पल में अब डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे पास क्वेश्चन, और हमें उसका उल्टा करना है, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में लेना है। तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टर्मिनेटिंग के केस में तो बहुत ज्यादा ईजी रहता है। ठीक है, देखिए आपने क्या करना है, आपने इसके अपॉन में 1 लिख देना सबसे पहले, है ना। अब 1 के बाद यहाँ से पॉइंट को हटाना है, और पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 0 नीचे लगा देंगे आपने 1 के आगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो देखिए अब ध्यान से कि मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। तो ये क्या बन गया? 3 1 4 2 6 7 8 अपॉन में 1 0 0 0 0 0। यानी कि ये बन गया P अपॉन Q की फॉर्म में, और ये एक रैशनल नंबर भी है क्योंकि ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। ठीक है, और हमें यही करना था ना, डेसिमल एक्सपेंशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना था? P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर प्रूफ करना था। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 6 था। आगे देखते हैं एक बार। तो एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे एक बार ध्यान से, मैं लिख भी देता हूँ जरा क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7 और पेज नंबर 11 पे NCERT।
तो इसमें लिखा है शो दैट 0.3333 ठीक है इज इक्वल टू 0.3 बार। अभी मैंने बताया कि था इसको ये भी कहते हैं ना। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 है ना। देखिए इसको क्या कहते हैं बेटा, अभी मैंने बताया था इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को हमने कन्वर्ट करना है P अपॉन P की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको P अपॉन P की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे। इससे पहले जो एग्जांपल था उसमें हमने टर्मिनेटिंग को P अपॉन P की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो वो तो बहुत ही इजी था। बस आपने पॉइंट हटाना, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने, उतने जीरो नीचे लगा देने, 1 के आगे है ना, 1 के बाद यानी। इसमें कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे, इससे x से लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 0.3, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको x से लेट कर देना। अच्छा एक सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ, है ना। एक छोटी सी, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी। जैसे कि कोई भी डेसिमल, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, बट एक बार और थोड़ा सा मेरे को बताना था, तो इसलिए एक बार, कोई भी डेसिमल होता है तो वो किस फॉर्म में होता है बेटा, वो अभी मैंने बताया था 2 ही फॉर्म में होता है ना। कोई भी डेसिमल होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं वो सारे के सारे रैशनल होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। बट जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसमें 2 केस बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो आप देख रहे हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, अभी मैंने पीछे ही बताया था, इसको रैशनल नंबर कहते हैं। बट ये जो रैशनल नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें भी फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मैं बताता हूँ एक इसमें क्या क्या होता है। एक होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल, है ना, प्योर रिकरिंग डेसिमल, और एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। एक होता है प्योर रिकरिंग डेसिमल और एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली मेरे को आपको यही दोनों चीजें बतानी थी, उसी वजह से मैंने एक पूरा चार्ट आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे। देखिए कोई भी हम P अपॉन P की फॉर्म होती है, जैसे कोई भी नंबर है P अपॉन P, जब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूँ, मतलब कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल, प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था, है ना। तो जब भी मैं इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूँ तो कैसे आएगा, या तो वो टर्मिनेटिंग में रहेगा। अगर वो टर्मिनेटिंग हो गया है तो इसका मतलब ये दोनों में से कोई भी नहीं आता। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ है तो ही ये क्वांटिटी बनेगी, है ना। तो अगर वो टर्मिनेटिंग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग में अगर वो इस कैटेगरी में आता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली कैटेगरी में आता है, तो इसकी 2 कैटेगरी बनती है, एक प्योर की और एक मिक्स्ड। अगर लेट सपोज कोई भी नंबर हुआ, जैसे 1 2.3 3 3 3 और
आपने देखा कि पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट होने शुरू होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, और 12.3 बार ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, है ना, 12.3 बार। तो अगर पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए तो क्या कहलाता है बेटा, प्योर रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। वो कहलाता है प्योर रिकरिंग डेसिमल। और अगर इन केस उसका आंसर कुछ ऐसा सा आए जैसे कि 12.12 फिर 3 डॉट डॉट, यानी कि आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक डेसिमल 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, और 12.123 बार, 3 पे ओनली बार है ना। तो ये वाला डेसिमल कैसा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा बेटा मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। क्या कहलाएगा, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो प्योर रिकरिंग डेसिमल बहुत इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास एग्जाम में, तो आपने पहले इसको प्योर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, आई रिपीट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल का, तो आपने पहले इसको प्योर रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। उसको कन्वर्ट करना बहुत इजी है। आप बस ये चीज देखेंगे कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है उससे पहले और पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे हैं, उससे पहले और पॉइंट के बाद कितने डिजिट लिखे हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और जो डिजिट रिपीट हो रहा है उससे पहले 2 डिजिट है ना, यानी कि इनके बिटवीन 2 ही डिजिट है, 1 और 2। जितने भी डिजिट होते हैं ना उनको आपने पॉइंट के अंदर लेना होता है। तो जितने भी डिजिट लिखे होंगे उतने 1 के बाद 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देना, आपका प्योर बन जाएगा। खैर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ये अच्छे से समझाऊंगा आपको, बट अभी मेरे को ये बताना था कि प्योर क्या होता है और मिक्स क्या होता है। अब मैं इसको रफ करके ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। तो 0.333। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे कि आपने ये देखना है इस क्वेश्चन में, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं वो कितने हैं, वो कितने हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना था, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि प्योर है या मिक्स्ड है। अगर प्योर है तो टेंशन फ्री हो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। प्योर है तो फिर हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, मिक्स्ड होगा तो फिर हम सोचेंगे थोड़ा सा। ये तो प्योर है क्योंकि पॉइंट के बाद से रिपीट होना शुरू हो गया। अब हमने ये देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने देखा नंबर ऑफ डिजिट सिर्फ एक ही है जो रिपीट हो रहा है, ओनली 3। एक डिजिट रिपीट हो रहा है ना, तो जितने भी डिजिट रिपीट होते हैं उतने 1 के बाद 0 लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर 2 डिजिट रिपीट होते तो 1 के बाद मैं 2 0 लगाता, 3 डिजिट रिपीट होते तो मैं 1 के बाद 3 0 लगाता और मल्टीप्लाई करता, है ना। यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसीलिए 1 के बाद 1 0 लगा के मैं मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड, है ना। तो ऑन मल्टीप्लाइंग by 10 both side, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 10x इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे 3 से 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए आप ध्यान से देखना 0.3333 डॉट 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 ऐसे लिखा है ना। जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँ बेटा ये जो पॉइंट यहाँ से हटके इधर खिसकेगा तो क्या बन जाएगा, 3.3 बार बन जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 3.3 बार, ठीक है। जब मैंने इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 3.3 बार। हाँ जी, अब आगे देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं 3.3 बार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 0.33333 डॉट डॉट डॉट, या फिर 0.3 बार लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको आप चेक कर लो, दोनों को प्लस करूँगा तो यही चीज़ तो आएगी। तो मैं इसको डेफिनेटली ऐसे ही लिख सकता हूँ। तो मैं अगले स्टेप में इसको क्या करूँगा, 3 प्लस 0.3 बार। ऐसा मैंने क्यों किया क्योंकि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास सेम क्वांटिटी x की फॉर्म में है ना। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके इसकी जगह यानी कि यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है ना। तो अगले स्टेप को देखिए, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पे आ गया x। रीजन में हम लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये लाइक टर्म्स एक तरफ कर लेंगे x x वाले, तो 10x माइनस x इक्वल टू 3।
तो ये हो गया 9x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू वॉट 3 अपॉन में 9। तो 3 अपॉन में 9 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3, है ना। और x क्या था, x को आपने क्या लेट किया था, मतलब x किसको लेट किया था 0.3 बार को, तो 0.3 बार की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 3, 0.3 बार को हमने पी अपॉन पी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। हाँ जी, तो आगे की बात, इसको मैं रफ कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है 1.2727 is equal to 1.27 बार। कह रहा है क्वेश्चन में शो दैट 1.272727 डॉट 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 इज इक्वल 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P अपॉन Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। यानी कि बिल्कुल सेम जो अभी हमने एग्जांपल नंबर 7 किया था उसी के जैसा है, और इसको हमने P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और आप देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है आपके पास, और उसको आपने P अपॉन Q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले चेक करना है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन आप देख रहे हैं ये प्योर है या मिक्स्ड है। और इसका पता कैसे चलता है कि पॉइंट के बाद अगर डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया है तो प्योर है, नहीं तो मिक्स्ड है। तो मैंने देखा कि पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया है, पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होना 272727 रिपीट हो रहा है ना, रिपीट होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो बिल्कुल प्योर है ये क्वेश्चन, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन इसका प्योर है, तो बिल्कुल प्योर की तरीके से ही करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है कि इसको लेट कर लिया हमने x इज इक्वल टू 1.27 बार, और इसको इक्वेशन नंबर मान लिया। अब मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डिजिट आपने काउंट करने कितने रिपीट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे 2। तो आपने क्या करना है कि 1 के बाद 2 0 लगा के दोनों तरफ बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऑन मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100x, और इस तरफ हो गया आपका 127। मैं एक बार आपको साइड में बताता हूँ, देखो 1.272727 एंड डॉट डॉट डॉट। इसको आपने जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 है, तो 2 के बाद पॉइंट किधर जाएगा, तो पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा बेटा 127.2727। तो ये हो गया 127.272727 मीन्स 27 बार लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप में बताया था कि आपने क्या करना है, इसको आपने ब्रेक करना है कुछ इस फॉर्म में, है ना, कि मतलब ये चीज आपको मिल जाए कैसे मिले। तो आपने क्या किया, इसको आपने लिख दिया। देखो अगर मेरे को ये चीज बनानी है ना, अगर मेरे को ये चीज बनानी है तो मेरे पास लिखा है 127.27, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए ये लिखा है, और मेरे को 1.27 अलग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा 126 को अलग लिखूंगा और 1.27 को अलग लिख दूंगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.27 मिल जाता है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे भी 126 को अलग कर दिया और प्लस 1.27 बार को अलग कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो यही चीज मिलेगी, तो बिल्कुल सेम मिल चुका है ना। अब हमने क्या करना है, ये 100x को एज इट इज लिखना है, 126 भी एज इट इज रहेगा, और ये 1.27 बार की वैल्यू में क्वेश्चन नंबर 1 में लेट कर चुका हूँ, क्या है x है, तो इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा x। अब लाइक टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 100x, और ये इधर आएगा तो -x इज इक्वल टू 126, तो ये हो गया 99x इज इक्वल टू 126। तो x इज इक्वल टू व्हाट 126/99। अब देख लेते हैं अगर ये कैंसिल हो रहा है, किसी से कोई कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज यहीं पे छोड़ देते हैं। तो कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 4 और 3 2
3 3 जा 3 3 जा, फिर से ये कैंसिल हो रहा है फिर से 3 1 जा 3 1 जा और 3 1 जा 3 4 जा, यानी कि x की वैल्यू आपके पास आ गई 14/11 और x क्या था x था 1.27 बार इज इक्वल टू 14/11। ठीक है, ये आपका आंसर है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो इसका आंसर 14/11 बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, शो दैट 0.235 और 235 0.235 35 के बाद लिखा है 3535 डॉट इज इक्वल टू में लिखा है 0.235 बार। क्वेश्चन में तो सेम ही है, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेम काम ही करना है हमने, इस डेसिमल एक्सपेंशन को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और P और Q यहाँ पे इंटीजर होने चाहिए जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपने इसमें ध्यान देना है, इसका मैं पेज नंबर देख रहा हूँ एक बार कितना है, मैं पेज नंबर 11 है 11 पेज नंबर 11 पे आपने ये देखना है कि प्योर या फिर मिक्स्ड है, प्योर रिकरिंग डेसिमल है या फिर मिक्स्ड है। मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए तो प्योर कहलाता है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हुआ है तो मिक्स्ड कहलाता है। तो मैंने देखा पॉइंट के बाद आया पहले 2 और उसके बाद 35 रिपीट होना शुरू हो रहा है, यानी कि ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, प्योर रिकरिंग डेसिमल नहीं है। तो सबसे पहला काम अब हमारा क्या हो जाता है कि इसको मेरे को पहले प्योर बनाना पड़ेगा। यानी कि प्योर का कैसे पता चलता है, प्योर कैसे क्लासिफाई होता है कि पॉइंट के बाद सिर्फ रिपीट होना शुरू हो, यानी कि आपको अपने पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10 से इंटू करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले मैं इसको वही करूँगा, पहले मैंने इसको लेट कर दिया x से, x इज इक्वल टू 0.235 बार। ठीक है, अब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया प्योर बनाने के लिए। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड, ये हो गया आपका 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट इधर से जाएगा तो ये जाएगा 2.35 बार। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ये बिल्कुल प्योर बन चुका है। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर चलेगा आगे, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब ये प्योर बन जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं, है ना, जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसको मुझे, ठीक है, उतने 0 से मल्टीप्लाई करना होता है 1 के बाद लगा के। तो यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा, यानी कि 1 के बाद 2 0 लगा दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन मल्टीप्लाइंग या फिर अगेन, क्योंकि एक बार कर चुका हूँ, अगेन मल्टीप्लाइंग 100 बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जब मैं 10 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1000x और ये पॉइंट इधर आ जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 235.35 बार। क्लियर है सबको? ओके, तो यहाँ तक भी कोई डाउट होगा। अब मैंने आपको बताया था कि इसको आपने कुछ इस फॉर्म में ब्रेक करना है, यानी कि आपको 2.35 अलग चाहिए, 2.35। तो एक बात और, इसमें से मैं 2.35 को अलग कर दूंगा तो क्या बचेगा, 233 बचेगा और प्लस 2.35 बार अलग हो गया। अब देखो ना, 233 प्लस 2 235.35 बार आ जाएगा। ठीक है हाँ जी। तो इसके बाद आपने क्या करना होता है, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके इसकी जगह इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या थी बेटा, चेक कर लो, 10x थी, तो ये 1000x एज इट इज
इज इक्वल टू 233 प्लस इसकी जगह आ गया 10x। और इसका रीजन आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे भी मैं इसका रीजन लिखना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हाँ जी। अब क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं। इट मीन्स 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 233। तो 1000 माइनस 10 करेंगे तो कितना आता है 990x इज इक्वल टू 233। तो x इज इक्वल टू व्हाट 233 बाय 990। अब देख लेते हैं किसी से कट रहा है क्या, कट रहा है क्या? नहीं, किसी से नहीं कट रहा। तो बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए। बस इसको x की जगह x की वैल्यू डाल देते हैं। तो x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू थी 0. यहाँ पे पॉइंट हटा, गलती से हट गया होगा, 0.235 बार, ओनली 35 पे बार था। इक्वल टू कितना आ रहा है 233 अपॉन 990, ये आपका आंसर है। ठीक है, 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है हमारा, अभी हमने क्या था 0.235 बार ना, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 9। अब है एग्जाम्पल नंबर 10। तो एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 13 पे है, एनसीईआरटी का है ना। तो देखिए इसमें लिखा है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। देखिए 1/7 एंड 2/7 के बिटवीन एक इरेशनल नंबर निकालना है। रैशनल नहीं, इरेशनल नंबर निकालना है। तो इरेशनल नंबर निकालना है, अगर आपको कोई भी इरेशनल नंबर निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं, इन बिटवीन 2 नंबर, है ना। तो एन इरेशनल नंबर बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इसको, बिटवीन ए एंड बी आर अंडर रूट ए बी, यानी कि जिस 2 नंबर के बीच में आप रैशनल नंबर निकालते हैं उसको आप अंडर रूट में प्रोडक्ट में लिख देते हैं। यानी कि अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये क्या होना चाहिए, अंडर रूट 1/7 इंटू 2/7। इससे एक रैशनल नंबर आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स अंडर रूट 2/49, है ना, ये आपको एक रैशनल नंबर मिल गया। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में ये लिखा होता कि आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखिए, यानी कि कुछ इस फॉर्म में मांगा होता आपसे आंसर, तो फिर ये गड़बड़ हो जाती है ना। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी सीखते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को इन दोनों को पहले डिवाइड करके ये देखना होगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 5 में 1/7 का बताया था कि डिवाइड होके क्या आता है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/7 को डिवाइड करके क्या आता है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 10, 1/7 इज इक्वल टू डिवाइड करके आता है 0.142857 बार, ये आता है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड भी एग्जाम्पल नंबर 5 में, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, इसके बाद मेरे को 2/7 भी चाहिए था, तो मेरे को यहाँ पे आपको एक चीज़ और सिखानी थी। देखिए जब आपके पास 1/7 की वैल्यू है ना, तो आप 2/7, 3/7, 5/7, 6/7 है ना, एंड सो किसी की भी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जब आपको 2/7 निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, है ना। तो 2 तो एज इट इज रहा, 1/7 की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 0.142857 बार। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को। इसकी तो वैल्यू हमें दे रखी थी,
तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट ही करते जैसे हम करते आए हैं, बिल्कुल नॉर्मल मल्टीप्लाई, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 0.285714 बार, ठीक है। 0.285714 ये आ गया, है ना। तो अब देखना आपको इसका भी आंसर मिल चुका है और इसका भी आंसर मिल चुका है। अब आपने इनके बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। अब जब भी आप एक इरेशनल नंबर निकाल रहे हो ना, तो वो भी डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, तो सबसे पहले आप याद रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में कैसा होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में मैंने आपको बताया था एक ऐसा नंबर होता है जो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ना ही तो वो एंड हो रहा हो ना ही रिपीट हो रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि 1.10 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 1 4 बार 0 1 डॉट, है ना। ये नंबर ना तो एंड हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग भी, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। तो अगर आपको ये पता है कि रैशनल नंबर कैसा सा होता है तो आप किसी भी नंबर के बीच में रैशनल नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए आपको निकालना था इसके और इसके बीच में एक रैशनल नंबर, इसके और इसके, है ना। तो लेट्स से मैं इसको ले लेता हूँ कुछ, जैसे कि मान लेते हैं इसको 14 और 28 मान लेते हैं, है ना। जैसे कि वैसे तो बहुत बड़ा नंबर है लेकिन मैं इसको फिलहाल 14 और 28 मान लेता हूँ। तो 0.14 और 0.20, तो इनके बिटवीन में मेरे को एक इरेशनल नंबर ढूंढना है। तो इनके बिटवीन वैसे तो बहुत सारे इरेशनल नंबर है, बहुत सारे, लेकिन मुझे एक ढूंढना है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एन इरेशनल नंबर between 1/7 and 2/7 इज, क्या होगा बेटा इसके बीच में एक रैशनल नंबर, जैसा कि मैंने बताया कि इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। तो ये मैंने क्या बताया 0.14 है और ये कितना है 0.28 है। हमने इसको मान लिया 0.14 और 0.28। तो मेरे को देखना है 0.14 से बड़ा हो कोई भी और 0.28 से छोटा हो, यानी कि 28, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, तो ऐसा ये भी हो सकता है 0.15 हो सकता है ना, क्योंकि ये 14 है तो ये 0.15 हो गया और 28 है, तो इन दोनों के बिटवीन आएंगे, है ना। अब मैं इसको कैसे लिखूँ, 0 लगा के फिर से मैंने 15 लिख दिया, फिर डबल 0 लगा के फिर से 15 लिख दिया, फिर 3 बार 0 लगा के 15 लिख दिया, डॉट। तो आप देखिए ये एक ऐसा नंबर है जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही एंड हो रहा है। तो ये आपका नंबर आ गया इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर, है ना। इस तरीके से निकालते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ और आगे देखते हैं फिर। एक बार देखते हैं आगे कुछ बचा है या नहीं। सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं और नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 यानी कि 1.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 1.3 एक्सरसाइज पहले सेल्फ ट्राई कर लें एक बार, और कोई डाउट आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। यहीं पे ओवर करते हैं इस वीडियो को।